हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की जो मैं ये कहानी लेकर आई हूँ, ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है, सच्ची घटना है। और यह कहानी है आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की। और वहाँ पर एक डॉक्टर साहब होते हैं। लगभग शाम 7:15 की ये बात होती है। और डॉक्टर NS जैन होते हैं और उनकी पत्नी होती हैं और विद्या जैन। तो वो अब डॉक्टर साहब कहते हैं कि अपनी पत्नी से कि हमें अपनी बहन के यहाँ चलना है। 7:15 का शाम का समय हो रहा होता है। और उसके बाद में तो दोनों तैयार हो जाते हैं और उनकी पत्नी भी तैयार हो जाती है जाने, तो वो निकलते हैं बहन के यहाँ जाने के लिए। तो डॉक्टर साहब अपनी गाड़ी का जो दरवाज़ा है वो खोलते हैं। तो खोलने के बाद जब उनका गाड़ी की तरफ मुँह था, तो इतनी देर में ही वो क्या देखते हैं कि उन्हें चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है बहुत बुरी तरह से। तो वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो दो आदमी होते हैं जो उनकी पत्नी में उन्होंने 15 से 20 चाकू से उन्होंने वार किया था। और 15 से 20 चाकुओं के वार में उनकी पत्नी वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती हैं, यानी कि वो मर जाती हैं। उसके बाद में आ, उनके घर में दो मेहमान भी आए हुए थे और वो भी अंदर से बाहर को भाग कर आते हैं। और आने के बाद में उनके दो नौकर थे घर में, वो भी बाहर भाग कर आते हैं। देखते हैं इस नज़ारे को देखकर सभी सन्न रह जाते हैं कि ये क्या हो गया। उसके बाद तुरंत उनकी पत्नी को हॉस्पिटल के लिए ले जाया जाता है और जहाँ पर उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। अब वो क्या करें। बहुत ज़्यादा वो रोते पीटते हैं, परेशान होते हैं कि मैं अब क्या करूँ, मेरी आँखों के सामने ही ऐसा हो गया। उसके बाद में वहाँ से फिर वो पुलिस के पास में मतलब आती है पुलिस और आकर उनके पूरे मकान की तलाशी लेती है कि ऐसा क्या कारण हो सकता है कि जो इनकी पत्नी को इस तरह से इतनी बर्बरता के साथ मारा है। तो जब वो पुलिस तलाशी लेती है तो तलाशी में क्या देखती है कि जो डॉक्टर थे MS जैन थे, NS जैन, उनकी जो एक महिला होती हैं चंद्रेश, महिला चंद्रेश के साथ में उनकी फ़ोटो पाई जाती हैं जो कि कश्मीर में हाउस बोट की होती हैं। तो वो कहते हैं कि पत्नी को मारने के पीछे तुम्हारा ही हाथ होगा और देखो तुम दूसरी औरत के साथ में हो, पर तुम्हारे घर के अंदर ये फ़ोटो हैं और ये फ़ोटो भी तुम्हारे काफ़ी पुराने हैं नहीं। जांच की जाती है तो वो लगभग 7-8 महीने पहले के ही फ़ोटो निकलते हैं। उसके बाद में वो कहता है कि नहीं, हमने नहीं मारा, हमें नहीं पता कैसे मारा गया है। तो उनको फिर, क्योंकि वो जो थे डॉक्टर NS जैन, ये काफ़ी कुछ साल पहले की ही बात है, तो जो राष्ट्रपति थे उनके क्लोज थे बहुत ज़्यादा, उनके फैमिली डॉक्टर थे और ये आँखों के डॉक्टर थे। तो लगभग कुछ समय पहले की ही बात है। तो चंद्रेश, उनकी शादी की जाती है। लगभग उसकी 20 साल की उम्र होती है, देखने में वो बहुत खूबसूरत होती है। जब 20 साल की उम्र में उसकी शादी की जाती है तो वो वहाँ पर उसका पति मर जाता है। मरने के बाद में फिर वो अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद चंद्रेश की फिर दूसरी शादी की जाती है और दूसरी शादी करने के बाद में भी वहाँ पे उसका रिश्ता नहीं चलता और वहाँ से उसका तलाक हो जाता है। उसके बाद में फिर वो अपनी नौकरी ढूंढती है। नौकरी वो ढूंढती है तो वो NS जैन के यहाँ पर उसको नौकरी मिल जाती है और NS जैन के यहाँ पर भी वो एक अच्छे मतलब कार्यरत थी, अच्छे पैसे उसे मिल रहे थे। उसके बाद में उसकी जो पत्नी थी, डॉक्टर जैन की पत्नी विद्या, उसे ये चीज़ समझ में नहीं आती क्योंकि डॉक्टर साहब ज़्यादातर क्लिनिक में ही रहने लगते हैं और उसके साथ बैठकर बातें करते हैं। इस तरह की बातें किसी से छुपती नहीं हैं। महिला वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। तो वो उनकी पत्नी केबिन में आकर बोलती भी हैं कई बार, डॉक्टर साहब मुझे पसंद नहीं है ये महिला, इसको यहाँ से निकाल दीजिए। डॉक्टर साहब कहते हैं ठीक है, अगर तुम्हें इतना बुरा लगता है तो मैं तुम्हें इसे निकाल दूंगा। और उसके बाद में डॉक्टर साहब उस महिला को वहाँ से निकाल देते हैं और निकालने के बाद में वो फिर चली जाती है। लेकिन जो डॉक्टर साहब थे वो उसको चेक देते रहते थे। वो सबकी नज़र में चली जाती है लेकिन डॉक्टर साहब के दिल से नहीं जाती। दोनों को आपस में मिलना जुलना रहता है और आपस में काफ़ी दोनों मिलते जुलते हैं, बातें करते हैं और उनका ये चलता रहता है। लेकिन डॉक्टर साहब को ये भी डर सता रहा था कि वो इतने बड़े मतलब राष्ट्रपति के फैमिली डॉक्टर हैं, उन्हें कोई भी दिक्कत होती है तो उनके पास में वो जाते आते हैं, तो कैसे चलेगा ऐसे। बात अगर खुल गई तो वो छुपाना भी चाहते थे। फिर वो उनकी पत्नी जो थी विद्या, वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पर ऑब्जेक्शन उठाने लगी थी। तो वो कहने लगे कि मेरी पत्नी काफ़ी ऑब्जेक्शन उठा रही है तो अब उसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो वो एक अपने मित्र से मिलते हैं और तो अपने मित्र से कहते हैं कि विद्या को उस रास्ते से हटाना होगा। और चंद्रेश और वो तीनों रेस्टोरेंट में मिलते हैं, उनका मित्र चंद्रेश और डॉक्टर साहब, तो कि इसे हटाना होगा।
कि इसको अगर हम हटा देंगे रास्ते से तो हम फंस भी सकते हैं कि नहीं। चंद्रेश कहती है कि इस तरह हटाना है कि मेरे डॉक्टर साहब पर किसी तरह की कोई आँच ना आए। तो वो एक जब अपने गांव जो तीसरा कैंडिडेट होता है वो अपने गांव जाता है, और गांव जाने के बाद में फिर वो आता है वहाँ से, तो एक लड़के को साथ लाता है। वो उससे कहता है कि देख, तुझे इस काम के 10,000 रुपये मिलेंगे और तुम इसको हटाना होगा। तो वो कहता है 10,000 रुपये में तो कुछ नहीं होने का। तो वो उसे कहता है ठीक है, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दे दूंगा, लेकिन इसको तुम्हें रास्ते से हटाना होगा। 5 लाख की बात तय हो जाती है और वो लड़का 5 लाख रुपए लेकर एक ट्रक खरीद लेता है, और छोटा सा मतलब किस्तों पे, और वो उसे चलाकर अपना काम धंधा शुरू कर देता है। तब उससे पूछा जाता है कि तुमने तो अपना काम पूरा किया ही नहीं। तब वह कहता है कि काम देखिए, मैं ये काम नहीं कर सकता और मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, और मैं ये काम तुम्हारा बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मैं मर्डर वगैरह नहीं कर सकता, लेकिन हाँ तुम्हें एक दूसरे बंदे से मिलवा देता हूँ। राकेश जो होता है, जो मीडिएटर था इन दोनों के बीच का, वो एक हवलदार होता है। तो वो कहता है ठीक है, तो वो उसको लेकर जाता है। तो वहाँ से परवल का एक रहने वाला व्यक्ति होता है भागीरथ, वो उसे भागीरथ से मिलवा देता है। तो भागीरथ कहता है ये काम मैं नहीं करता, लेकिन हाँ तुम्हें 2 लड़कों से मिलवा दूंगा, तो जिनका नाम होता है करतार सिंह, और दूसरे का नाम होता है उजागर सिंह। करतार सिंह और उजागर सिंह को वो मिलवा देता है, और मात्र 500 रुपये उन्हें उस टाइम पर दिए जाते हैं कि 500 रुपये तुम्हें हम दे रहे हैं और सही के तौर पर तुम्हें ये मर्डर करना है। वो आते हैं, घर की लोकेशन वगैरह सब चीज़ें देखते हैं। देखने के बाद में जब वो वहाँ से निकल कर जा रही होती हैं, तभी उन पर ताबड़तोड़ चाकुओं से वार करते हैं, और डॉक्टर साहब की वहाँ पर मृत्यु हो जाती है। जो डॉक्टर नहीं होती हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन बात, गलत काम, गलत चीज़ें कभी नहीं छुपती। इसी तरह से फिर डॉक्टर साहब और चंद्रेश का रिश्ता सभी के सामने उजागर हो जाता है, और उनकी जो छवि होती है वो धूमिल हो जाती है, और दोनों को आजीवन कारावास दे दिया जाता है। लेकिन जिन लोगों ने मर्डर करा था उन्हें फांसी दी जाती है। तो फांसी जो उन्हें दी जाती है, तो फांसी पर जाने के बाद उन लोगों ने कितने ही साल उस जेल में रहे और बहुत अच्छा काम किया। सभी लोग कहने लगे कि तुम्हें देखकर नहीं लगता है कि इन लोगों ने ऐसा मर्डर भी किया होगा, या ये ऐसा काम भी कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि जो हमारी रकम तय हुई थी वो तो हमें आज तक मिली ही नहीं, और सज़ा और हमें फांसी की मिल गई। तो उसके बाद में उन दोनों को नहला धुला कर उनके पसंद का खाना उन्हें खिलवाया जाता है, और नए कपड़े ले जाकर उन्हें फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब और चंद्रेश 14 साल में ही वापस आ जाते हैं, क्योंकि उनका व्यवहार वहाँ पर बहुत अच्छा रहता है। अच्छे व्यवहार के चलते उन्हें भी वहाँ पर मतलब बरी कर दिया जाता है। लेकिन सोचने की बात यह है कि जिन्होंने मर्डर कराया उनको सज़ा 14 साल की ही मिलती है, लेकिन जिन्होंने किया उनको मिलती है सज़ाए मौत, और जबकि उन्हें कोई पैसा भी नहीं मिला था। तो जब उन्हें फांसी लग रही थी तो वो रो रहे थे इस बात को कहकर कि जो रकम हमारी तय हुई थी एटलीस्ट हमारे को वो मिल जाती तो हम खुशी खुशी फांसी पर चढ़ जाते। तो इसी तरह से जो गुनहगार होता है जिसने मर्डर कराया है वो भी छूट जाते हैं, और जो दोनों को, करतार सिंह को और उजागर सिंह को, फांसी दे दी जाती है। तो अगर मेरी कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। आई नीड योर सपोर्ट। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।